हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी और गाइस मैं हूं कार में इस समय। हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब मेरे मायके जा रही हूं मैं। रात को दरअसल ये सन्नी नेहा मिनी वगैरह आ गए थे रात में, क्योंकि इन लोग के यहाँ लाइट चली गई थी तो इन लोग का काम चल रहा था ऑफिस का और वो हो जाता बंद फिर, क्योंकि लैपटॉप वगैरह चार्ज नहीं हो पा रहे थे। इन्वर्टर बोल गया क्योंकि लगातार शायद कितने घंटे लाइट नहीं आई, सुबह आई 9-10 बजे आई, मतलब 13-14 घंटे लाइट नहीं थी। तो ये लोग रात में आके मेरे पास रुके थे, तो सनी और नेहा तो सुबह चले गए थे क्योंकि डैडी कार ले गए थे आके। सुबह डैडी को कहीं काम से जाना था इसलिए, तो वो लोग बाइक से चले गए थे और मिनी मेरे पास ही थी। और अब डैडी हमको दोपहर में लेने आए, तो डैडी ने कहा तुम भी चलो, मिले तो तुम भी चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं तैयार होके घर जा रही हूँ। डैडी हाई करो। डैडी ने मास्क लगाया हुआ है। मिनी से हाय। हाय गाइस, दरअसल उन्होंने अपने कपड़े लाई नहीं थी रात को, ऐसे ही आई हैं फटाफट से। रात के शायद 10 बजे लोग आए थे, तो कपड़े वगैरह नहीं लाई थी, तो इसलिए अभी उन्होंने नहाया नहीं, इसलिए कैमरे में आना नहीं चाह रही थी, पर मेरे कहने से आ गई बाई चांस। बेटू हाय करेगी मेरी प्यारू। हाय। मौसी आज इनको तैयार करके लाई है घर से, अपने तरीके से इनके बाल वगैरह बना के लाई हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाके बताती हूँ ये इतना मेकअप जो आपको मेरे चेहरे पे नजर आ रहा होगा उसके पीछे कौन है, देख के जाना डैडी। गाइस डैडी जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी का सामान लेने। मम्मी ने मंगवाया था कुछ डोसा राइस समथिंग और ब्रेड वगैरह कुछ मंगवाया है। रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। क्या बोल रही हो मिनी? तीनों की हेयर स्टाइल दिखाओ। अरे मेरी प्यारू तो स्मार्ट ही बॉय लग रही बिल्कुल। डैडी जब गए हुए हैं तो मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ। आज ये मिनी मेरे को मेकअप कर पूरा मेकअप करवा के फाउंडेशन और ये कॉन्टोरिंग और ये हाइलाइटर वगैरह सब कुछ लगवा के लेके आई है। कह रही है नहीं आज तुझे मेकअप करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों इसके दिमाग में, क्यों तुमने ऐसा भी नहीं करवाया, जरा बताओ तो। ऐसे बताओ तो जरा। ऐसे ही मुझे लगा सूट वूट तो डाला ही है तो फिर हाँ अच्छा कर लिया जाए। सूट तो मिनी मैं आए दिन डाल रही हूँ आजकल, बट मेकअप इतना नहीं जमता है। नहीं डाली तुमने? बिंदी डालनी नहीं, मेरे को अजीब सा लगता है। सही लगता है। और गाइस जब मैंने कहा इतना तैयार किया है तो थोड़े लंबे झुमके पहन लेती थी। देखो इतने बड़े बड़े झुमके पहने हैं मैंने, नहीं तो अभी मैं आजकल इतने लंबे झुमके यूजुअली नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज देखिए इन्होंने हमें झुमके और ये सब करवा दिया है। आप मेरे को आज एक्चुअल में मेकअप में देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेकअप, भर भर के मेकअप। फाउंडेशन, प्राइमर और कॉन्टोरिंग करवाई, ये देखो सब करवा के लेके आई हैं। बोला कि कहती है कभी तो मेकअप कर लिया कर, तो कर रही हूँ। आगे नहीं कुछ नहीं होगा। गाइस दरअसल डैडी ये कार चलाते हैं। अगर मैं इनको, डैडी आप के भी चला लोगे अगर आपको दी जाए, क्योंकि उसका ये गियर लीवर जो भी है हाँ थोड़ा फ्रंट पे होता है। चला लोगे आप? चलाई हुई है सब चलाई गाड़ी बैठे। अच्छा कौन सी गाड़ी है? क्योंकि बात ये ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मे भी आपको इसकी आदत है करके वो चलाने में दिक्कत हो। चल के हाँ बेटे बोलो यहाँ पे तुम्हारी रबर बैंड से गुडीज। गाइस अभी डैडी गए थे राशन, वेट बेटे मेरे को बात करने दो, मुझे दूर हट जाने दो पहले। गाइस अभी डैडी गए थे राशन पानी लेने, तो वहाँ उनको मज़ा नहीं आया, बोले नहीं अच्छा नहीं है नहीं। अब दोबारा गए हैं तो हमने उनसे एक क्वेश्चन भी कर लिया इसी बहाने, क्योंकि दरअसल ये जो नॉर्मल जो कार्स में ये गेयर जो होता है जो यहाँ लगा होता है और KUV में इधर है फ्रंट में, तो इसलिए मैंने पूछा डैडी से कि आप चला लोगे कि नहीं, पर डैडी ने कहा सब चला लूँगा मैं, कोई ऐसी कार नहीं जो मैं नहीं चला सकता। तुम अभी इनके बालों में लगी रहो। और गाइस इतनी गर्मी हो रही है, अभी AC इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि घर से मेरी जो घर की दूरी है मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है। जब तक AC कार ठंडी करेगा तब तक उतरने का नंबर आ जाएगा। वैसे तो अभी डैडी ने हमको एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया छाया में। ये पूरा देखिए पेड़ है, इसके वहाँ इसके छाया आ रही है तो हमारा हमसे। प्यारी बिल्ली है छोटी। कितनी प्यारी बिल्ली है? कहाँ है बिल्ली? वहाँ रही है उसमें। बिल्ली है। हाँ। गाइस ये मिनी बेटू को हमेशा तैयार करने में ज़्यादा वो रहती हैं। वो तो आज हम लोग घर जा रहे हैं, अगर कहीं और कहीं जाते ना, वो बिल्ली अगर और कहीं जाते ना तो ये इनको बिल्कुल अपनी तरीके से कपड़े पहनाती हैं। अगर ये होती हैं मेरे साथ तो, अगर ये घर से आ रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये मेरे घर से निकलती हैं तो ये बिल्कुल अपने जैसे रेडी करती हैं इनको। बिल्कुल उसी स्टाइल में शूज़ बनाती हैं, उसी स्टाइल में पैंट होता है, वही शर्ट होती है उसी स्टाइल से, टी-शर्ट वगैरह अपने तरीके से रेडी करती हैं। हाँ बेटे बोलो। डैडी ने एक ड्राइंग मेरे लिए बनाई थी। हाँ। उसमें डैडी ने और गाइस हस्बैंड जी घर पे हैं क्योंकि उनको जाना है पेशेंट देखने। दिखाया था तो उसमें
डैडी ने दिखाया था कि उसका हॉर्न बज रहा है, जैसे वो पूरी टूट गई थी पर उसका हॉर्न बजता है। आप बोलते ही जा रहे हो पर पता नहीं कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो। वो हॉर्न क्या आया था? गैस पतिदेव घर पे ही छोड़ के आ गए हम। हो जाता है ना वैसे। गैस पतिदेव हम घर पे छोड़ आए हैं क्योंकि उन्हें 5 बजे जाना है पेशेंट देखने और अभी लगभग 4 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ घर और वो जाएंगे पेशेंट देखने। चलिए गैस हम घर पे मिलते हैं आप लोगों से। डैडी भी आने वाले होंगे 2-3 मिनट में, क्योंकि सिर्फ डोसा राइस लेना है और शायद ब्रेड लेना है, एक आइटम और कुछ लेना है। पेटू के नानू को आने में लग रहा है टाइम और ये पक रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये टिनटिना रहे हैं। क्या हो गया बेटी, क्या हो गया प्यारू? दरअसल आज मैं आई भी बेटू की वजह से, नहीं तो आज मेरे आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि रात को ही तो ये लोग आए थे, अब मैं पहुंच जाऊं। लेकिन इसने जिद करी डैडी से, तो डैडी ने कहा तो चलो ना, फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया चलने के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई तैयार हो जाते चलते हैं। फिर हम जा रहे हैं अब और डैडी को लग रहा है टाइम आने में। पेट पे ऐसे कुछ रिंगाओ तो एकदम ऐसे पिचका लेते हैं पेट, वो गुदगुदी होती है ना, और फिर उनकी एब्स नजर आने लगती हैं। इनकी तो कमरिया ही एकदम ऐसी है, जिलाला टॉप टाइप। दिख रहा है मुझे वहाँ पे। दिख रहे हैं नानू? वो ब्लू शर्ट, ब्लू जैकेट की जो चीज है वो है वहाँ पे। आप बैठ जाओ ना, आ रहे हैं तो आ जाने दो। ये क्या कर रहे हैं नानी? ये क्या कर रहे हैं नानू? ऐसे तो कुछ भी नहीं कर रहे। हेलो गाइस चाय पी लो। टिकटॉक पे कौन है वो? हेलो गाइस मैं सनी लियोनी। मेरा नाम है सनी लियोनी। ऐसी टेटिया सी आवाज लेके आ जाते हैं। अरे बुरी तरीके से वायरल है वो टिकटॉक पे, उनका ही इसके बोलबाला अराउंड है। कुछ 8 लाख प्लस फॉलोअर्स मतलब होंगे उनके बोलबाला उन्हीं का है पूरे टिकटॉक पे। हम जैसों का तो नंबर ही नहीं है इसलिए टिकटॉक पे जाती ही नहीं मैं तो। अब बंद कर रही हूँ, हो जा रहे हैं। इनको डोसा राइस नहीं मिल रहा है, जने कितनी शॉप्स पे देख लिया है, अब फिर जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ तो आराम से शॉपिंग कर सकते हैं आप। हमारे घर जाने का नंबर ही नहीं लग रहा है, हम लोग यहीं बैठे हैं कार में। तब तक मिनी को कार में एक बलून मिल गया है, फुला के दे रही है बेटू को ताकि इनका रोना थोड़ा बंद हो जाए, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये लो, कितना टाइम लगेगा रे बाबा। हाय हाय गर्मी लग रही है। गाइस हम अपनी शॉप्स पे जा चुके हैं और डैडी को डोसा राइस नहीं मिल रहा है। अब ये फिर डैडी चले गए तो हम कार से उतर के खड़े हो गए क्योंकि मुझे कार में लग रही थी गर्मी। मिनी कुछ बोलना चाहोगी? मिनी मेरी पोजीशन देख रही हो? बोल रही मेरी पोजीशन देख रही हो तुम? हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। पास आ, हाँ बोलो क्या हो रहा है? ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने नहाया भी नहीं है 2 दिनों से। पागल गैस झूठ बोल रही है इसने। दरअसल ही मेरे घर आ गई थी इसलिए इसने नहीं नहाया क्योंकि इसके कपड़े नहीं थे। मैंने इससे बोला भी कि मेरे पहन ले, तो बोलती है नहीं तू मुझसे मोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइन तो मैंने अपने एक्चुअली लूज कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। ये दरअसल उल्टा, इसके साथ उल्टा ही है। मेरे कपड़े उल्टा इसलिए और पहन लेती है क्योंकि इसको कंफर्टेबल लगते हैं थोड़े लूज। बट वही इसने इसको मतलब नहाने लायक इनको कपड़े नहीं समझ में आए इसलिए इन्होंने नहाया नहीं। अभी घर जाएंगे तब नहाएंगे। सोचो मैंने आज तक अपने वीडियोस में कभी ये चीज़ बताई नहीं कि हमारे घर में कौन नहाता है कौन नहीं। मतलब जैसे तुम्हारे ऊपर इतनी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो नहाने के ऊपर इतनी डिस्कशन मैंने कभी नहीं करी। यस फर्स्ट टाइम है। हाँ बेटा, याद करो कल नोडी हमारे घर रुका तो उसमें याद क्या करना है? कल ही की तो बात है, उसमें कल रात की तो बात ही है, इतनी पुरानी बात थोड़ी नहीं है। शोर कर रहा था। ओ शोर नहीं कर रहा था बेटे, वो खेलता है ना, छोटा है ना, रगड़ रगड़ के खिसका के स्टूल को खेलता है, वही वो कह रहा है। अब तो कार से ही उतर आए हम लोग। तो बेस्ट चॉकलेट। ये अभी भी अपने लोअर टी शर्ट में ही है, लोअर शर्ट में इनफैक्ट। ये किसी के घर है, हम घर के बाहर खड़े हैं ना, तो देखिए पेड़ पौधे लगे हैं बड़े। आगे रेडी कुछ खरीद कर फाइनली डैडी कुछ ले ही आए, पीछे से आ रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ खड़े हो गए, हवा मैंने घूम दिया था। अच्छा, आज मेरा बेटू बहुत स्मार्ट लग रहा है, उनकी मौसी ने उनको रेडी किया है।
चलिए गैस घर भी आ गए। मैं घर में आई हूँ, मम्मी बना रही है चाय। मतलब मेरी टाइमिंग बिल्कुल सही रही, चाय के टाइम पे आई हूँ घर। मम्मी आपने मेरे चेहरे पे कुछ नोटिस किया? कुछ डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा? चलो पहले बात तो करो आखिर। कुछ भी नहीं लग रहा डिफरेंस? ये कुछ चमक धमक नहीं दिख रही? नहीं लग रही? ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है? ये सब इन्हें दरअसल मेकअप में इतना डिफरेंस पता ही नहीं लग रहा है। तब तक डैडी ने लाइट ऑफ कर दी। जलाओ तो फिर। गाइस डैडी अभी आए हैं, उन्होंने आके तुरंत तो नहा लिया है पहले, क्योंकि वो 4-5 शॉप्स पे गए थे तो घर आते ही वो पहले नहाते हैं। अपने जितने भी नोट उनकी पॉकेट में होते हैं सबको सैनिटाइज करते हैं आके। अभी तो वो रेस्ट करने गए हैं क्योंकि थक गए बहुत ज़्यादा। और गाइस मेरी मम्मी इतनी भोली है, उनको मेकअप और बिना मेकअप के इंसान में अंतर ही नहीं लग रहा। हमें नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल। और अस्सी बिल्कुल सही टाइम पे आए। अस्सी चाय पियेंगे अभी। जड़ा चाय बन रही है और भी बहुत सारी नहीं बन रही है। अच्छा हाँ, काफ़ी लोग भी तो हैं रेस्ट कर रहे हैं। बट मैंने उनको बोला कि आपको मुझे एक बतानी पड़ेगी बात कि आप इतने सारे जो अलग अलग शॉप्स पे जा रहे हो, कैसे मैनेज कर रही है सब चीज़ें? नहीं, शॉप पे तो जाना ही पड़ेगा। जनरली आई गो टू रिलायंस, लेकिन कहीं कोई चीज़ रिलायंस में नहीं मिलती। तो वहाँ रश नहीं है क्या? आज तो बिल्कुल रश नहीं था, क्योंकि मैं तो मेरे हस्बैंड तो रिलायंस जा ही नहीं रहे काफ़ी दिनों से। नहीं, कभी कभी रश होता है, जनरली रश नहीं होता। मैं तो जितने बार गया अभी तक। तो डैडी आप एक एक नोट को करते हो बिल्कुल सैनिटाइज? मैं जब आके आता हूँ बाहर ही पानी से धोता हूँ, हाथ पैर साबुन से। पार्किंग से अंदर आते आते तक डैडी बाहर ही नहा के आते हैं अंदर? नहीं, नहाना तो नहीं, बट ये कि पूरे कपड़े मतलब वहीं डाल देता हूँ, मशीन में डाल देता हूँ। हाँ, मतलब नहाना तो यहाँ होता है, लेकिन एक तरीके से बाहर से ही काम शुरू हो जाता है। सैनिटाइजर से हाथ धोता हूँ और फिर वापस आके नोट भी वहाँ धोता हूँ और सैनिटाइज भी करता हूँ। नहीं तो सैनिटाइजर नॉट ओनली नोट, फोन, पर्स, मैंने सब कुछ देखा। पर्स भी मैं सैनिटाइजर लगा के, और पर्स भी अपना गाइस मोबाइल देखिए ये जो पीछे वो लगा हुआ है ना टीवी, उसमें दिखाई पड़ रहा है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। मैं अपना तो मैं यहाँ बैठ के देख रही कि डैडी कर क्या रहे। तो मम्मी ने कहा कि डैडी बैठ के नोट और वो सब सैनिटाइज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैं ये सब करता हूँ, ऐसे मैं रखता ही नहीं। मैं घर में आता हूँ, छोटे छोटे घर में बच्चे, और मैं क्यों बीमारी घर में लेके आऊँ, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखता हूँ। जब भी बाहर से आता हूँ बस अपना पहले, इसके बाद स्ट्रेट वे बाथरूम जाता हूँ, नहा धो के भी निकला हूँ। तो जब रेस्ट कर रहे थे? वो तो रेस्ट करने ही पूरा दिन हो गया मुझे बाहर। आज गाइस डैडी सुबह 10 बजे के बाहर निकले हुए हैं। पहले कुछ सिलेंडर वगैरह का कुछ काम था उनको, फिर उनके फ्रेंड ने, मेरे एक चौहान अंकल जी, जिनका यहाँ पे घर बन रहा है बगल में, मैंने कई व्लॉग्स में दिखाया होगा, वो ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। वहाँ से लंच वगैरह करवा के फिर डैडी घर पे आए लगभग 4 बजे। अभी मम्मी बना रही है चाय, हम लोग चाय पियेंगे अभी। कुछ और कहना चाहते हैं? ये कहते हैं भाई अब सफाई जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करना। कहीं घर से बाहर निकलते ये करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं इतना ध्यान रखता हूँ। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही हूँ, मुझे इस चीज़ का कह सकते हो कि कोई कहेगा करिए इतना क्यों करते हो, नहीं मुझे ये जरूरी लेकिन है। करते हैं तो अभी सही भी है, क्योंकि इनफैक्ट ये चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में इनफैक्ट बोलना भूल जाती हूँ, क्योंकि अभी इस समय जो टाइम चल रहा है ना, इस समय तो जितना भी आप सेफ रहिए। इवन मैं देखो कार उतरते ही 2 बाल्टी पानी उसके हैंडल मार के आया हूँ। अच्छा हाँ, वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें क्या पता आप बाहर क्या कर रहे हो। अभी मैंने किया ना, उसके दोनों डोर्स में पानी से धो दिया हमने, अगर कुछ होता है। और गाइस बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मेरी शक्ल डैडी से मिलती है। आप लोग को क्या लगता है बताना। देखो मैं बगल में बैठी हूँ बिल्कुल लोग, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी आंटियाँ वगैरह वो बोलते हैं कि हनी डैडी भी गई है। अब मैं आप लोगों से राय जानना चाहूँगी कि मैं किस पे गई हूँ। मम्मी की शक्ल आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब मैं डैडी के बिल्कुल फेस टू फेस बैठी हूँ, तो आप बताना मेरी शक्ल डैडी से मिलती है कि नहीं मिलती है। वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मेरी शक्ल डैडी से मिलती है। डैडी कौन, वैसे बताओ आपको क्या लगता है? थोड़ा है ये सब, ये जो है ना, मतलब लोग ये कहते हैं ये जो चीज़ है ना, ये वाला पोर्शन ये डैडी से मिलता है। मम्मी से क्या मिलता है? चिन वाला एरिया। क्यों नहीं मिलता? ये चिन है मेरी बड़ी, तुम्हारी छोटी, तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी तरह। हाँ मेरी चिन मम्मी ये जैसी ऐसा है ना, मेरा थोड़ा चौड़ा है, तुम्हारे जो है ना ऐसा है, मम्मी की तरह। मम्मी के पास जाता हूँ। मम्मी इधर गाइस, इधर आइए गाइस, मम्मी और मेरी शक्ल भी देख लीजिए। मेरी मम्मी से शक्ल कौन सा एरिया मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता। गुणों की बात नहीं हो रही है, शक्ल की बात हो रही है। तभी तो शक्ल कुछ भी नहीं मिलती। गुण तो खैर चलो, आपने एक मतलब मेरी मम्मी तो मल्टी टैलेंटेड बंदी हैं। बंदी क्यों पर्सन, बंदी तो वो होते हैं जो मतलब यंग एज के होते हैं ना, वो बंदे और बंदी होते हैं। अच्छा, मतलब मैं ज़्यादा बूढ़ी हूँ? बूढ़ी तो नहीं हूँ, बट फिर भी आप बंदी कहलाने लायक थोड़े नहीं हो। लाइट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल ये लोग लाइट से परेशान होके मेरे घर आए थे रात में, और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी डैडी सुबह से बता रहे मम्मी की 10 राउंड हो चुके हैं, लाइट नहीं है। मम्मी बता रही है आवन जावन कर रही है,
और अभी फिर लाइट चली गई है, तो इन्वर्टर बैठ ना जाए, मतलब वो वर्क करना बंद कर देगा। इससे पहले लाइट वगैरह ऑफ कर दिया है। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए अंधेरा, और ये मिनी नहा के आ चुकी है फाइनली। अब तुम हाई लो कर सकती हो खुलेआम, क्योंकि तभी बोल रही थी मैं तो मत कर, मेरे को अजीब सा लग रहा है, पर मैंने कहा नहीं कर देंगे हम, क्या होता है, हर कोई ऐसे ही रहता है घर में अपने कंफर्टेबल एकदम। तो गाइस हम चाय पी लेते हैं ज़रा, चाय का टाइम हो गया है, आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ। और गाइस मेरे डैडी मम्मी आपको कैसे लगते हैं ज़रा बताना, उन लोगों की बातें अच्छी है ना बहुत। डैडी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो अभी लेटे, और मिनी से बोला पैर के लिए, तो वो उनके ऊपर खड़े होकर दबा रही हैं पैर। हमारे यहाँ बचपन से डैडी ने यही किया है, तीनों बच्चों ने यही काम किया है, छोटे से तरह बड़े होने के बाद भी अभी भी ये काम बराबर चल रहा है। सनी कहता था, पढ़ाने बैठते थे मेरे को और बोलते थे, थोड़ी देर में उल्टे हो जाते थे कि लेट जाते थे, चलो अब पढ़ो, तुम बैठो नीचे, मैं ऊपर लेट रहा हूँ, ऐसे बेड पर लेट जाते थे। और फिर बोलते थे थोड़ी देर, मुश्किल से 2 या 3 मिनट वो बोलते थे खड़े हो जाओ, मिनी वो कहता था, मुश्किल से 2 मिनट लगते थे, सो जाते थे, हो गई पढ़ाई। मैं भी उठ के निकल लेता था। डैडी ये आपकी आदत कब से पड़ी हुई है? नहीं मुझे पता नहीं। एम्बैरसमेंट। ला दो, ये मेरे को लग रहा मीठी है मीठी थोड़ी है, बट दिखाओ, ज्यादा मीठी नहीं है, अपन इसमें खा सकते हैं। मीठी है, ये तो 2 चल जाएगा ये। फरसाना के 2 पैकेट आए हैं। चल जाएगा, कोई बात नहीं, चलो हाँ मैं ले आओ ना, तुम ही ले आओ, मेरे हाथ में चाय है मेरी। अम्मी चाय नहीं पी रही आप? भाई क्यों नहीं पी रही हो? नमकीन कहाँ से बातें कर रही है बुआ जी से? क्या बात? हाय करो, हाय करो, हाय करो, हेलो करो, हाय करो। ए भाई मेरी गिर जाएगा। मैंने हाथ डाला हुआ है। बाबा मेरे को डर लग रहा है। सन्नी कहाँ गया? उसको बोलो पकड़ ले इसको। गाइस अभी हम लोग बाहर हैं घर के। डैडी के जो पौधे वौधे थोड़े कल आंधी वगैरह आई थी ना, उसमें झुक गए, कुछ टूट गए। अभी उनको रिपेयर कर रहे हैं उधर खड़े होके। उन्हें बहुत दुख हो रहा है, जल्द से जल्द रिपेयर कर लेना चाहते हैं। नंगे पैर क्यों आए बेटे? वो नंगे पैर घूम रहे बाहर। जैसे कार वाले वैसे बाइक ले लो। कल जो सनन सनन हवाएं चली हैं, मतलब वो तो बच गए कुछ पेड़, तो अभी भी ठीक है इधर वाले, क्योंकि यहाँ शायद मेरी हवा उनको नहीं लगी। यहाँ से हवा आ रही थी, इधर से पूरे झुक गए पेड़ सारे। फिर डैडी ने दोबारा सब सही करे, खड़े करे। अभी इनफैक्ट जो डैमेज हो गया उनको रिपेयर कर रहे हैं। अब तो नज़र आ रही है अच्छी से। मेरा मुंह कितना बेकार आ रहा है। मैं बताऊँ क्योंकि तूने मुझे ओवर मेकअप कराया, इसलिए और फीकी लग रही है। और फिर तुझे पता ही, मैं तो सोनिया। पीछे हेलीकॉप्टर जा रहा है अपने, उसमें लद लेते हैं। मम्मी भी आ गई हैं बाहर। मम्मी देखियो तो, मैं जहाँ कैमरा लेके जा रहा हूँ मम्मी उधर जा रही हैं। हाँ भाई पता मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप उधर जा रही हो। अभी इस समय इनकी शक्ल बिल्कुल मामा जैसी लग रही है। बा बड़े वाले मामा जैसी ना, आपके बड़े वाले मामा से शक्ल मिलती है ना। इसने मेरे फेस पे कितना शाइन आया। मुझे याद ही नहीं रहा मैं मामा की बात कर रही हूँ। मुश्किल से तो थोड़ा उनका माइंड सही हुआ है और मैं मामा की याद दिला रही हूँ। मेरे छोटे मामा नहीं रहे। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा मे बी, तो मैं बता रही हूँ। और मैं उनसे बड़े मामा की बात कर रही हूँ कि शक्ल मिल रही है, तो उनको एकदम से मामा की याद आएगी तो फिर बुरा लगेगा, इसलिए मैं भाग आई। मिनी जा नहीं सकते, यहाँ मना है क्या? अरे सुनो तो, चल सकते हैं। नहीं जाएंगे, बोल रहे हैं सांप है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे घर के यहाँ से सांप निकला भी था, डैडी बता रहे थे। इसलिए ना मेरे हस्बैंड है ना खाना वाना खा के ना टहलते हैं यहाँ पे, जब भी यहाँ आते हैं। तो अभी थोड़े दिनों पहले जब हम लोग आए थे ना, तो वो खाना खा के यहाँ पे टहल रहे थे, तो डैडी कह रहे उस इलाके में मत जाना, वहाँ सांप है। ये देखिए गाइस कितनी हरियाली है। मेरे जस्ट ऊपर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, उनमें से एक पेड़ इस वाले की बेचारी की ख़राब हो गया वो, मतलब इन पे गाइस एक्चुअली लिटरली देखो, आप देख सकते हो उसमें नारियल लगे हुए हैं।
यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना, मैं अपनी हरियाली देख देख के बहुत खुश होती हूँ। सोचिए इन लोग की कितनी मौज है, ये लोग यहीं रहते हैं। इनफैक्ट अब मैं आगरा चली जाऊँगी तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल हरियाली देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक तो वहाँ का वेदर इतना, आप लोग को पता ही, डेडली वेदर है वहाँ का। और दूसरी चीज़, जहाँ मेरा घर है, सोसाइटी में वैसे भी पेड़ वेड़ कहाँ होते हैं। किसी के घर के आगे एक पेड़ खड़ा हो तो बड़ी बात है। मेरे घर के आगे पहले खड़ा भी था, जो मेरा घर था मतलब, पर वो जब वो घर तुड़वाया, दोबारा नया बनना था क्योंकि, तो वहाँ वो शायद वो घर भी, मतलब वो जो पेड़ था ना वो भी काटना पड़ा, बिकॉज़ वहाँ रोड वगैरह बन रही थी। तो एक पेड़ था वो भी चला गया। बाकी उस सोसाइटी में भूले भटके किसी के आगे पेड़ अगर कोई खड़ा हो तो हो, नहीं तो हमारे यहाँ तो नहीं है। हमें जब भी पेड़ वेड़ देखना हुआ करेगा, हम गांव साइड चले जाया करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे लोकल में ही गांव है, मतलब मेरी जो दादी का घर है, मतलब मेरी दादी सास जो है उनका भी बिल्कुल वहाँ से मतलब अराउंड 50 किलोमीटर दूर घर है। वहाँ खेत पेड़ सब देखने को मिलता है। और मेरी जो नानी सास का घर है, जो हस्बैंड की नानी है जो, वो अराउंड 16 किलोमीटर ऐसा है। तो जब भी जाने का मन करा करेंगे चले जाया करेंगे कार में बैठ के हस्बैंड के साथ, देखाया करेंगे जाके, क्योंकि बेंगलोर तो मेरा पता ही नहीं कभी आना हुआ करेगा। गैस यहाँ पे चूँ 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 हो रही है। इनफैक्ट अभी इनफैक्ट 5 बजे ना, तो आप कुछ एरियाज़ में धूप है अभी। देखिए, ये देखिए कुछ एरियाज़ में धूप है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखो धूप है उधर। नहीं तो शाम हो जाएगी ना, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ना बिल्कुल छाया हो जाएगी, रत्ती भर भी कुछ होगा नहीं। मतलब ये दोनों बहन भाई लगे हुए देख लो। मेरा बेटा तो लगा है फ़ोन में, और नॉडी गए हैं भी खाना खाने। पता नहीं ऐसे भी कौन से जोक हो रहे हैं जो आपस में हंसे जा रहे हैं वो लोग। चलिए गैस, मैं भी उधर ही चलती हूँ। यहाँ तो अकेले फिर बकबक कब तक करूँ। ये नारियल इतने सारे लगे हैं, कौन पिएगा, पता नहीं किसके हैं, पीने भी नहीं देगा कोई। और इनफैक्ट चाहो भी ना तोड़ना तो नहीं तोड़ सकते, बहुत ऊँचे। ये देखिए कितने ऊँचे लगे हुए हैं, यहाँ कौन पहुँचेगा। चलिए अरमानों को मार लेते हैं, वापस चलते हैं घर की ओर। आज भी हमने कुर्ता पहना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल व्लॉग्स में हम कुर्तों में ही आ रहे हैं। और गाइस मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँ, बट अगर किया भी तो शायद हो सकता है 10 भी बज सकते हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं डाल पाऊँ आज।